मैंने संजय दादा से एक ही प्रश्न पूछा था, क्या टीएमसी का कोई आदमी भगवा फिट्टी लगा के पत्थर नहीं मार सकते क्या? उसमें कोई लिखा हुआ है क्या वो बीजेपी का आदमी है? और एक दीदी एक चीज जो है, कल से दादा कल से बंगाल जल रहा है, कल से बंगाल जल रहा है, एग्रा में अटैक हुआ है। एक एक करके संजय सरकार, एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली, अब सिकदर साहब को बोलने दीजिए जी। दादा ठीक है, गॉडसे गांधी में हम बाद में बहस कर लेंगे, अब जब बुलाएगा हम बहस कर लेंगे। लेकिन कल आसनसोल का जामुड़िया में एक बीजेपी का कार्यकर्ता का घर में बम विस्फोट हुआ है। कल एग्रा में रामनवमी के मिছিল के ऊपर अटैक हुआ है, मुर्शिदाबाद में अटैक हुआ है। मतलब जन समर्थन आपके साथ नहीं है तो आप ऐसे जबरदस्ती जन समर्थन लाओगे क्या? लोगों को डरा के वोट कराओगे क्या? एक मिनट सरकार साहब, एक मिनट। लोगों को देखिए, ये आप पर्सनल अटैक मत कीजिए संजय दा। नहीं सौरभ सिकदर साहब, लेकिन एक सवाल का आपको जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी, टीएमसी के तमाम बड़े नेता ये सवाल उठाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जो संगठन हैं वो रामनवमी के मौके पर जानबूझकर इस तरह के जुलूसों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आम लोग चुपचाप अपना त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली रामनवमी को दूसरा रंग देने की कोशिश की जाती है। इस सवाल का जवाब दें। हम तो बोलते हैं रामनवमी जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी आइए, टीएमसी भी आए, कांग्रेस भी आए, सीपीएम भी आए। रामनवमी बीजेपी का अकेला का अनुष्ठान नहीं है, यह प्रभु श्री राम का जो तिथि है उसको उद्यापन करने का अनुष्ठान है। और इसमें हर कोई आ सकता है। हम तो बोलते हैं नहीं, लेकिन सौरभ साहब, आपने मुझे लगता है कि सरकार साहब की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा रामनवमी बीजेपी का नहीं सबका है, भगवा बीजेपी का नहीं सबका है, लेकिन रामनवमी या भगवा धारण करके अगर कुछ भी बंगाल में होता है तो वो बीजेपी का है। देखिए, अगर उनके बात को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका अर्थ यही समझ में आता है। देखिए, हजारों में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लगा के पत्थर लेके सो रहे हैं। मुश्किल यही है, मजबूरी। मैं संजय सरकार का मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि उसके जो टॉप लीडर है ममता बनर्जी खुद नहीं चाहते बंगाल में रामनवमी सेलिब्रेट हो, तो संजय दा को तो बैठ के उसका बात कहना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी ने ये रामनवमी को लेके जो भड़काऊ भाषण दिया है, जो उसका है, इसके ऊपर हम एनआईए, हम उसके ऊपर एनआईए इन्वेस्टिगेशन दावी करते हैं। ममता बनर्जी का इस भाषण के ऊपर एनआईए जांच होना चाहिए, और इस दंगा के पीछे कहीं यह भड़काऊ है कि नहीं, इसका जांच होना चाहिए। ठीक है गौतम लाड़ी साहब, असल दिक्कत यही है क्या? क्योंकि भगवान राम के नाम पर सियासत तो हो रही है पश्चिम बंगाल में। एक दौर था पश्चिम बंगाल में जब दुर्गापुर और आसनसोल को छोड़कर पश्चिम बंगाल के किसी जिले में राम मंदिर होते नहीं थे। आज पश्चिम बंगाल के हर जिले में राम मंदिर और भगवान राम हर किसी की जुबान पर नजर आता है, और इसके पीछे सियासी तौर पर यह कहा जाता है कि भाई बीजेपी की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या आप मानते हैं यह मूल वजह है? नहीं। लाइडी साहब, सुनाई देता? जी बिल्कुल, गौतम लाडी साहब बोले। हाँ, अगर सुनाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बात सही है कि कुछ देर तक बंगाल में जो पहले जो था वो सियासी राजनीति का राम बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम लेके जो यहाँ पे एक मुद्दा बनाया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस इसमें भी शामिल हो चुका है, एवं बाकी जनता भी इसको मान रहा है कि इसलिए आजकल राम का पूजा बहुत ज्यादा ही हो रहा है बंगाल। निश्चित तौर पे इसका तो निश्चित तौर पे निष्पक्ष जांच तो सबसे पहले होना चाहिए। इसमें कौन जिम्मेदार है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन ये निष्पक्ष जांच होने से पता चलेगा कि सचमुच ये जानबूझ के कोई साजिश था कि ना स्पॉन्टेनियसली हुआ था। मैं कह रहा है कि इसमें एक हिंदुत्ववादी राम का जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक सियासी मुद्दा बन चुका है बंगाल में। इसके ऊपर निश्चित तौर पे अगला चुनाव जो होने जा रहा है इसके प्रभाव डाल सकता है, इसमें कोई संदेह है नहीं।
और ये स्थिति फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगी, ममता बनर्जी के लिए सियासी तौर पर नुकसान की स्थिति होगी, इसलिए टीएमसी का एक हेजिटेशन नजर आता है। आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे जैसे 2019 में जो 18 सीट बीजेपी को मिला था सबसे ज्यादा, तभी सोचा नहीं था किसी ने कि 18 सीट मिल सकता है, 40% के ऊपर वोट भी मिला है। निश्चित तौर पे उसका तो एक बड़ा ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भगवान राम लेके जो प्रचार था उसका एक असर था। इस बार मंदिर भी बन गए, बंगाल से बहुत लोग अयोध्या भी गए हैं, वहां पे वापस भी आए हैं, उनका प्रचार भी हो रहा है जोर तौर से। खास तौर पे शुभेंदु ने बहुत लोगों को अयोध्या लेके गया है, इस बार बहुत जगह से लोग जा रहे हैं। ठीक है संजय सरकार साहब, एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन बंगाल की राजनीति में आज की तारीख में चल रहा है कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से टीएमसी ऐसे कदम उठाती है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक सीमित रखने का प्रयास किया जाता है, जिसके ये नतीजे, मसलन हर बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम इलाकों से अगर रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो लड़ाई होगा। अरे क्यों होगा भाई? क्या मुसलमानों को एतराज है रामनवमी के जुलूस से, या फिर ये सियासी एतराज है जिसमें सियासत के लोग और सबसे बड़े नेता मंच से चढ़ के ये कह देते हैं वो आएंगे आपको गाली देंगे, आपको अल्लाह का नाम लेना है? ये साफ साफ बोला है ममता बनर्जी ने, हमने भी सुना, आपने भी सुना। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति बहुत नाजुक है और सबसे बड़े बात क्या है, ना राम लहर है, ना राम कृपा है, ना मोदी हवा है। सबसे बड़ा काम है हिंदू लोग के अंदर में जो आस्था है बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। जिस दिन अलाना जैसे बीप कंपनी से ये चंदा ले लिया है, तो ये चंदा लेने के बाद हिंदुओं का मन में ये हो रहा है, ये हिंदुओं का बात बोल रहा है, इधर से बीप कंपनी से चंदा लेता है। इसके मतलब क्या है जी? इसके अंदर में सिर्फ राजनीति या सियासत है और ये राजनीति करने के लिए हिंदुओं लोग अभी एक कट्टा हो चुका है। बोले नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, अरे फिर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? ये जुमला का पढ़ना नहीं, इतना अगर पब्लिक सपोर्ट है, गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? हर जगह पे धड़ाधड़ क्यों जा रहा है? हमारे नेताओं की गाड़ी पे हमला क्यों किया जा रहा है? ठीक है, देखिए कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं कि आखिर हिंसा कैसे हो गई, वो भी मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला टीएमसी और बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।